हेलो साथियों, यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी के परिवार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि झारखंड का जीके जीएस और हम लोग देखेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के हर प्रतियोगिता एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार का साथियों जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का जो उपयोग होने वाला है वो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एसआई, आईआरबी, कांस्टेबल इत्यादि के परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला प्रश्न जो देखेंगे वो प्रश्न संख्या ए में पूछा गया है कि जो कुड़ुक है, कुड़ुक किस भाषा की परिवार की भाषा है, यानी कि जो कुड़ुक है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इंडो ऑस्ट्रिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपरोक्त सभी की मिश्रण। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा साथियों, क्योंकि जो कुड़ुक है वो कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा की परिवार में बिलोंग करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देखेंगे कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब रिहा किया गया था, यानी कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो 1894, ऑप्शन नंबर बी में 1897, ऑप्शन नंबर डी में 1898 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1899। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरसा मुंडा को जो पहली बार जेल से मुक्त किया गया था वो किया गया था 1897 में। कब? 1897 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे। तो जो 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन चुने गए थे वो हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में मदन मोहन मालवीय और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो जो झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुना गया था वो किनको चुना गया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन जो झरिया में हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो हम लोग पिछला वीडियो में ही देखा कि किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1929, ऑप्शन नंबर बी में 1925, ऑप्शन नंबर डी में 1931 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1934। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा 1929, यानी कि झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1929 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखेंगे कि जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हल्दर एवं बियोमेकस चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो एस.एन. हल्दर और बियोमेकस चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी का जो वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1918 और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1920, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1922 और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है
वो दिया गया है 1930। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 20। यानी कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 का, और प्रश्न संख्या 6 में हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है। यानी कि जो छोटा नागपुर में स्थित है केंद्रा, वो केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तंतुवाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुशिरवाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है धनवाद, ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं दिया गया है। इसमें 3 ही ऑप्शन में हम लोग को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो केंद्रा है वो तंतुवाद की तरह यंत्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में, और प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था। यानी कि जो बिहार का जो विधानसभा द्वारा पारित किया था कि झारखंड एक पृथक राज्य बनेगा, वो प्रस्ताव वापस जो लिया गया था कब लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 22 जुलाई 1999, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 21 मई 1999, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 जून 1999, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 21 सितंबर 1998। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 में, और प्रश्न संख्या 8 में हम लोग देखेंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा जो पृथक झारखंड का प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था। यानी कि बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड का जो पृथक होने की प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 22 जुलाई 1997, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 23 अप्रैल 1997, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 जून 1998, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 21 सितंबर 1998। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बिहार विधानसभा में झारखंड को पृथक होने का प्रस्ताव किया गया था वो 22 जुलाई 1997 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1997 को। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 को, और प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देखेंगे कि जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, कौन सी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामगढ़, बी में हजारीबाग, सी में रांची और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की झारखंड में स्थापना हुई थी वो हुई थी रामगढ़ में। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। यानी कि इसका जो स्थापना हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को, और प्रश्न संख्या 10 को हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पे हुई थी। यानी कि झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामगढ़, बी में रांची, सी में कलकत्ता और डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जो झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो रामगढ़ में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ये 10 प्रश्न आप लोग को दिमाग में सेट हो गया होगा, और सेट होना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम भी तो क्लियर करनी है। तो धन्यवाद साथी, फिर मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में। अगर हमारा चैनल पे आप लोग नया होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग का किसी प्रकार का सुझाव होगा तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।